सैलरी वाला क्या मैटर चल रहा है मुझे बताओ। मैंने तो आज तक कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं तुम्हारी सैलरी रोक दूंगा। तो कौन तुम्हारी सैलरी रोकने की बात कर रहा है? सर हमारी मैनेजर मैडम ने मना करा है सर, ज्योति मैडम ने। मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर धूप में खड़े होकर बिना जूतों के अगर मैंने ड्यूटी नहीं करी तो सर वो मेरी सैलरी नहीं देंगे। आपको नहीं पता सर, मुझे मेरी तनख्वाह की बहुत ज़रूरत है। अगर वो पैसे मैंने अपने बच्चे के इलाज में नहीं लगाए ना सर तो कुछ हो जाएगा सर, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है। आप प्लीज़ मुझे ड्यूटी करने दीजिए सर। तुमने अपने मैनेजर्स को इतने राइट्स दे रखे हैं क्या कि किसी को भी धमका दे, धमकी दे दे कि जॉब से निकाल देंगे, सैलरी नहीं देंगे? क्या करिए तुम्हारी मैनेजर ये? बिल्कुल भी नहीं चेतना। तुम्हें लगता है कि मैं अपने मैनेजर को ऐसे राइट दूंगा कि वो उस तरह से किसी को हैरेस करे? मुझे तो खुद ही पहली बार पता लग रहा है कि ज्योति ऐसे डिसीजन भी लेती है। और ऐसा ज्योति ने क्यों करा है? मतलब तुमने कोई गलती करी है? तुमने कुछ बोला है? क्या हुआ है? सर हमने कोई गलती नहीं करी है। हम बताते सर आपको क्या हुआ था। मेरे बच्चे की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, वो चौथी क्लास में पढ़ता है, छोटा सा है। पता नहीं अचानक उसको बुखार जुकाम लग गया। मैं हॉस्पिटल लेके गया दिखाने के लिए, तो वहाँ पे कह रहे हैं कि इसको पीलिया हो गया है और इसको इलाज के लिए वहाँ पर एडमिट करना पड़ेगा। अब इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा सर? सरकारी अस्पताल में लेके जाऊंगा तो पता नहीं ढंग से इलाज होगा नहीं होगा, इसलिए मैं प्राइवेट ले गया छोटा मोटा। लेकिन वहाँ भी बहुत खर्चे बता रहे हैं, कह रहे कि दवाई में खर्चा होगा, कोई उसका वो निकलता है सीट वीट, उसका टेस्ट वेस्ट, उसमें खर्चा होगा। अब बताइए सर इतना खर्चा तो मैं 15,000 कमाने वाला इंसान कहाँ से पूरा करेगा? इसलिए मैं मैनेजर मैडम के पास गया। मैंने ये बोला कि आप मुझे सिर्फ 1 महीने की सैलरी एडवांस दे दीजिए और सैलरी जो आएगी उसमें मैं अपना काम चला लूंगा। अब सर उन्होंने मुझे उस समय थप्पड़ मार दिया और ये बोला कि तुम्हारी औकात कैसे हुई, तुम कौन होते हो सैलरी उठाने वाले, एडवांस उठाने वाले? तुम्हें जितनी सैलरी मिलती है उतने काम चलाओ ना। मैंने बोला कि मैडम बस मुझे जरूरत है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं चुका दूंगा आपके पैसे। तो उन्होंने मुझे बोला कि अब तो तुझे एडवांस भी नहीं मिलेगा, ऊपर से सैलरी भी नहीं मिलेगी। अगर तुझे तेरी सैलरी चाहिए तो इतनी बड़ी गर्मी में बाहर जाके खड़ा हो, वो भी बिना जूतों के। जब तू धूप में खड़ा होकर पागल हो जाएगा ना तब तुझे समझ आएगा कि एक सिक्योरिटी गार्ड को सैलरी नहीं उठानी चाहिए, अपनी एडवांस नहीं उठानी चाहिए। सर इस चीज़ की सजा मिल रही है मुझे सर। अब बताइए सर मैं क्या करूँ? अगर मुझे मेरी तनख्वाह नहीं मिलेगी तो सर मैं अपने बच्चे का इलाज नहीं करा पाऊंगा, इसलिए कह रहा हूँ सर मुझे वहाँ पे खड़ा होने दीजिए सर। ब्रूटल कैसे है तुम्हारी मैनेजर? अरे वो मदद मांगने आ रहा था, उसके बच्चे की तबीयत खराब है, क्या क्या बोल दिया, हाथ तक उठा दिया और सैलरी देने से मना कर दिया और तुम्हें पता तक नहीं लगने दे रही है। क्या हो रहा है तुम्हारे पीछे से तुम्हारी कंपनी में? चेतना, इसमें सबसे बड़ी गलती तो राजा की है। जब राजा मुझे अच्छे से जानता है, मैं राजा से बात भी करता हूँ, अपडेट्स भी लेता हूँ और मेरी आदत है कि मैं अपने ऑफिस के हर छोटे बड़े एम्प्लॉय से हमेशा बात करके चलता हूँ कि सब कैसा चल रहा है। शराब देती हूँ तेरी माँ मर जाएगी। अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जब इसके ऊपर ये सब बीत रही थी तो उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या जरूरत थी ज्योति मैडम की बात मानने की और इतना बड़ा रिस्क लेने की? अगर तुम्हारी भी तबीयत खराब हो जाती तो तुम्हारे बच्चे का इलाज कौन करवाता? बताओ। सर गरीब इंसान जाए तो जाए कहाँ सर? मुझे पता है कि आप मदद नहीं करेंगे, लेकिन इस समय ऑफिस में नहीं थे आप, मेरा फोन नहीं लग रहा था अभी। मैं मैनेजर मैडम पे तभी गया, मेरे को पैसे चाहिए तो मैं क्या करता सर? और मुझे क्या पता था कि अगर एडवांस मांगते हैं तो यहाँ पर थप्पड़ पड़ जाते हैं, यहाँ पर गाली गलौज हो जाती है, उनको नौकरी से निकालने की धमकी मिलती है, धूप में खड़ा कर देते हैं सर। अब सर मेरी क्या गलती है बताइए खुद। ठीक है, जो हुआ उसे यहीं खत्म करो। ज्योति मैडम से मैं खुद निपट लूंगा। तुम्हें तुम्हारे बच्चे का इलाज कराना, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो आपके पास पहुंच जाएगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर करना भूले और जल्द ही सब्सक्राइब कर चैनल।